नारायण नारायण। प्रिय भक्तों, हमारे YouTube चैनल हिंदू भक्ति में आपका स्वागत है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है और इस बार अनंत चतुर्दशी के दिन भद्रा भी लग रही है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं चतुर्दशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत किस दिन रखना है, अनंत सूत्र कैसे बनाया जाता है और कब बांधा जाता है। साथ ही आप जानेंगे गणेश विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में भी, क्योंकि इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। अनंत चतुर्दशी को अनंत चौदस भी कहते हैं और इस दिन भगवान विष्णु, माता यमुना और शेषनाग जी की पूजा करने के बाद अनंत सूत्र बांधा जाता है। साथ ही इस दिन गणेश उत्सव का समापन भी होता है। इस दिन 14 गांठों वाला अनंत सूत्र पूजन करने के बाद बाह में बांधा जाता है। अनंत सूत्र में 14 गांठें होती हैं जो 14 लोकों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये धागा आपको बाजार से भी मिल सकता है, नहीं तो आप घर पर भी 14 गांठें लगाकर इस धागे को बनाकर पूजा कर सकते हैं। इस बार चतुर्दशी तिथि 6 सितंबर शनिवार को सुबह 3:13 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 6 सितंबर शनिवार को ही मध्य रात्रि 1:41 बजे पर होगा। अगर तिथि की बात करें तो इस समय 7 सितंबर रविवार की तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी और भद्रा भी इसी समय लगेगी। रात 1:41 से अगले दिन सुबह 6:02 तक यानी 7 सितंबर को सुबह 6:02 तक भद्रा भी रहेगी और इस बार भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा, जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। जब तक भद्रा मृत्युलोक में होती है तब तक उसका बहुत ही अशुभ प्रभाव हर प्रकार के कार्यों पर पड़ता है और इस दौरान पूजा पाठ संबंधी कार्यों को करने की मनाही होती है। इस बार अनंत चतुर्दशी 6 सितंबर शनिवार को मनाई जाएगी। इसी दिन व्रत रखा जाएगा और इसी दिन गणेश विसर्जन भी होगा। सूर्योदय सुबह 6:14 पर, सूर्यास्त शाम 6:35 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक, अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक, पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:07 से देर रात 1:41 तक, राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल सुबह 7:36 से 9:10 तक, दोपहर 12:19 से शाम 5:02 तक, सायंकाल 6:37 से रात 8:02 तक, रात्रि 9:28 से 10:50 तक। पूजा विधि: इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में गंगाजल छिड़ककर शुद्ध करें। एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर रोली से 14 छोटी खड़ी पट्टियां बनाएं। फिर उन पर एक मालपुआ, उसके ऊपर एक पूरी और थोड़ी खीर रखें। दूध के सागर यानी खीर सागर का प्रतीक रूप पंचामृत तैयार करें और भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते सहित अर्पित करें। फिर 14 गांठों वाला एक पवित्र धागा, जिसे अनंत सूत्र कहते हैं, तैयार करें। चाहे तो बाजार से ले आइए या फिर लाल पीले कलावे में 14 गांठें बांधकर उसे पंचामृत या कच्चे दूध में 5 बार डुबोएं। यदि सफ़ेद कच्चा सूत हो तो उसे हल्दी और कुमकुम से रंग लें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करें, मंत्रों का जाप करें। 101 या 108 नामों का जाप करें। श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अंत में आरती उतारकर क्षमा याचना करें और फिर अनंत सूत्र को पुरुष अपनी दाहिनी बाह में और महिलाएं अपनी बाईं बाह में बांध लें। अनंत सूत्र को लगातार 14 दिनों तक पहनना होता है। इसके बाद अनंत सूत्र को खोलकर रख दें और अगले साल अनंत चतुर्दशी पर उसका विसर्जन करें। इस दिन झूठ, चोरी, पाप, छल, नशा, बाल नाखून काटना वर्जित है। अपनी क्षमता अनुसार दूध, दही, घी, शहद आदि का दान करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी का व्रत करने से जीवन में अनंत सुख, समृद्धि, वैभव और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो श्रद्धा और भक्ति के साथ यह व्रत करता है, उसके जीवन के सारे संकट दूर होकर भगवान विष्णु की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। अनंत चतुर्दशी की मंगल कामनाओं के साथ जय श्री हरि विष्णु। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धार्मिक कथाएं, व्रत विधि और भक्ति से जुड़ी विशेष जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हिंदू भक्ति चैनल के साथ। हम आपके लिए हमेशा नई रोचक और प्रेरणादायी भक्ति कथाएं लेकर आते रहेंगे।